दोस्तों, साल 2026 में दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रही रणनीतिक खींचतान ने वैश्विक राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े संकट को जन्म दे सकती है। अमेरिका, रूस, चीन और ईरान जैसे शक्तिशाली देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा अब खुलकर सामने आने लगी है और इसका असर दुनिया के हर हिस्से में महसूस किया जा रहा है। खास तौर पर अमेरिका की हाल की आक्रामक विदेश नीति ने अंतर्राष्ट्रीय माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। पिछले कुछ महीनों में वाशिंगटन ने जिस तरह वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सत्ता को खुली चुनौती दी और ईरान की सत्ता व्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाए, उससे बीजिंग और मॉस्को जैसे शक्ति केंद्रों में भी हलचल तेज हो गई है। कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका अब एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसमें किसी पूरे देश से लंबे युद्ध में उलझने के बजाय सीधे उस देश के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जाता है। इस रणनीति को डिकैपिटेशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। मतलब होता है किसी देश के सबसे ताकतवर नेता को अचानक सत्ता से हटाकर उसकी पूरी राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था को कमजोर कर देना। यह तरीका पारंपरिक युद्ध से अलग माना जाता है क्योंकि इसमें लंबे सैन्य अभियान के बजाय बेहद गुप्त और सटीक ऑपरेशन पर भरोसा किया जाता है। लेकिन अब जिस देश की तरफ अमेरिका की नजरें बताई जा रही हैं, वह कोई सामान्य देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमय और बंद देशों में से एक उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने देश में बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। माना जाता है कि किम जोंग उन अक्सर गुप्त और भूमिगत बंकरों में रहते हैं जिन्हें बड़े से बड़े हमलों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में अगर कोई बाहरी ताकत उन्हें सीधे निशाना बनाने की कोशिश करे तो यह बेहद जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कभी ऐसी कोशिश होती है तो उसका जवाब भी बेहद खतरनाक हो सकता है। उत्तर कोरिया पिछले कुछ वर्षों में अपनी मिसाइल तकनीक को काफी आगे बढ़ा चुका है। उसके पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद बताई जाती हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता रखती हैं। अगर उत्तर कोरिया को जरा भी संदेह हुआ कि अमेरिका उसके नेतृत्व को निशाना बनाने की योजना बना रहा है तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। ऐसे किसी भी टकराव की स्थिति में सबसे पहला खतरा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर मंडरा सकता है। यह शहर उत्तर कोरिया की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है और वहाँ पहले से हजारों तोपें और रॉकेट सिस्टम तैनात बताए जाते हैं जो कुछ ही मिनटों में भारी तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा जापान में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे भी सीधे निशाने पर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका और उत्तर कोरिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे पूर्वी एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इस पूरे समीकरण में चीन की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। चीन के लिए उत्तर कोरिया एक तरह से बफर स्टेट यानी सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है जो अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक दूरी बनाए रखता है। अगर अमेरिका सीधे उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो चीन के लिए पूरी तरह चुप रहना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ रूस भी इस मौके पर अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में दुनिया एक ऐसे खतरनाक समीकरण की ओर बढ़ सकती है जिसमें एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश खड़े हों और दूसरी तरफ चीन, रूस और उत्तर कोरिया का गठजोड़ बन जाए। अगर हालात इस दिशा में बढ़ते हैं तो यह टकराव किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप भी ले सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में इतना बड़ा तनाव पैदा होता है तो इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा। आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक राजनीति में उसकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। लेकिन किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ना तय है। दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान दुनिया के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बड़े केंद्र माने जाते हैं। अगर इस इलाके में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, गाड़ियों और कई तकनीकी उद्योगों को बड़ा झटका लग सकता है जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि भारत आज पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता, घरेलू उत्पादन और तकनीकी विकास पर जो ध्यान दिया गया है वह ऐसे समय में देश के लिए बड़ी ताकत बन सकता है। भारत की विदेश नीति भी संतुलित मानी जाती है। भारत के अमेरिका के साथ भी मजबूत रणनीतिक संबंध हैं और रूस के साथ भी दशकों पुराने रिश्ते हैं। यही कारण है कि कई बार भारत वैश्विक तनाव के बीच संतुलन बनाने और संवाद का रास्ता सुझाने की भूमिका में दिखाई देता है। अगर भविष्य में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव और बढ़ता है तो दुनिया की नजर भारत जैसे देशों पर भी रहेगी जो टकराव के बजाय कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान की बात करते हैं। फिलहाल दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें हर कदम बेहद सोच समझकर उठाने की जरूरत है क्योंकि किसी भी बड़ी ताकत का एक गलत फैसला पूरी दुनिया के लिए गंभीर संकट बन सकता है। आने वाले हफ्ते और महीने
वैश्विक राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता तनाव आखिर किस दिशा में जाएगा यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही हैं और ऐसे समय में समझदारी, धैर्य और कूटनीति ही सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है।